विष्णुदेव, सरकार के पहले बजट पर पूरे देश की नज़र थी, इसलिए क्योंकि बजट पेश कर रहे थे वित्त मंत्री ओपी चौधरी, जो कि पहले आईएएस ऑफिसर रहे हैं, लंबा अनुभव प्रशासनिक क्षेत्र का रहा है, इसलिए पूरे देश की नज़र रही है। हमारे साथ मौजूद हैं ओपी चौधरी जी, इनसे बातचीत करते हैं। इस बजट का आपने कहा अमृतकाल के नींव का बजट कैसे है? इस बजट को केवल आय व्यय के लेखा जोखा के रूप में ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि सरकार के आने वाले समय में जो विजन रहेगा उसके एक दस्तावेज के रूप में देखना चाहिए। हमने लॉन्ग टर्म टारगेट, मिड टर्म टारगेट हमने निर्धारित किया है और उसके अनुसार 10 स्ट्रेटजिकल पिलर्स बनाकर के उस दिशा में काम करने का हमने निर्णय लिया है। आपसे यूथ को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि यूथ आइकन के रूप में आप देखे जाते हैं। विशेष तौर पर उम्मीद ये थी, आपने 2 लाख जो नौकरी की घोषणा मोदी की गारंटी में थी, उसका कुछ इसमें रहेगा, लेकिन उसमें निराशा नहीं। बजट में उसका कोई प्रावधान करके नहीं किया जाता। जो खाली पद हैं उन पर निश्चित रूप से भर्ती करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, और जो रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं उसमें जो बेईमानी है चल रही थी, जो गंदगी चल रही थी, जो अन्याय हो रहा था, उसको भी समाप्त करने के लिए और रिक्रूटमेंट में रिफॉर्म्स करने के लिए भी हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। आपका जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है, जीडीपी 5 साल में दोगुना करना है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम देख रहे हैं तो 15% है टोटल बजट साइज का। ये पर्याप्त है आपने? निश्चित रूप से 15% का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इंडिया के जो इकॉनमी है उसमें एक बड़ा साइज माना जाता है, और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि की गई है, जो पिछले 5 सालों में ऑन एन एवरेज 12% थी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बड़ा करने का लक्ष्य रखा गया है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये संभव हो पाए। आपने बजट में बस्तर और सरगुजा के लिए विशेष बात की, किस तरीके से बदल जाएगा आपके बजट के बाद? आपने पूरे बजट भाषण में सुना होगा, जो भी हमने प्रावधान किए उसमें स्पेशल फोकस सरगुजा और फोकस बस्तर पर हमारा फोकस रहा है, और कहीं भी रीजनल डिस्पैरिटी, ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटी ना हो, इसके लिए मोदी जी भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के रूप में काम करते हैं, और छत्तीसगढ़ में भी बस्तर सरगुजा के क्षेत्र इग्नोर ना हो, इस पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। और उनकी अलग संभावनाएं हैं, प्रकृति का, वन संसाधनों का एक अलग वरदान उन्हें मिला हुआ है, तो उसके अनुरूप हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ के पोटेंशियल को टैप करते हुए हम वहाँ की इकोनॉमी को ऊपर उठा सकें। आखिरी सवाल है, इस बजट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद छत्तीसगढ़ की तस्वीर किस तरीके से बदली? और निश्चित रूप से हमारा पूरा फोकस इम्प्लीमेंटेशन पर रहेगा, और उससे ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन सभी वर्गों का उत्थान होगा। इससे स्वयमेव आदिवासी भाई, दलित भाई, पिछड़े भाई, सभी लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। और जब इकॉनमी का साइज बढ़ता है, टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, तो अपने आप गरीब कल्याण के लिए अधिक पैसा खर्च करने के लिए सरकार के पास ताकत होती है, वित्तीय ताकत होती है। तो इकॉनमी के साइज को बढ़ाना और उससे जो टैक्स जनरेट होंगे उससे अधिकाधिक गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए वेलफेयर की स्कीम्स लाना, यही हमारा मॉडल होगा। एक्स चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बजट में कुछ भी नहीं है, हमारी योजनाओं का नकल कर लिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लिए मैं क्या कमेंट करूं, उनको तो टैब से ही प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी से आखिर कांग्रेस को और भूपेश बघेल जी की इतनी नफरत क्यों? उससे पैसा लेने का सिस्टम बंद हो जाता है, इसलिए इतनी नफरत है। तो ये हैं ओपी चौधरी जी, वित्त मंत्री। और बजट में खास बात इस बार जो देखने को मिली, छत्तीसगढ़ के पूरे अगर इतिहास के बजट को देख ले तो इस बार खास ये था कि इसमें आय व्यय के लेखा जोखे के साथ ही पूरे एक विजन था कि आने वाले दिनों में जब अमृतकाल कहते हैं 2047 तक, वहां छत्तीसगढ़ कहां पहुंचेगा, इसका पूरा एक विजन डॉक्यूमेंट बजट के माध्यम से ओपी चौधरी ने पेश किया है। कैमरामैन अजहर के साथ संजय शेखर, रायपुर।